प्रणाम आप सभी को। तो आज की कक्षा से हम रीजनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रथम पेपर में जो रीजनिंग है उसमें सर्वप्रथम जो अध्याय है वो है संख्या श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सीरीज कहते हैं। तो ये जो है वो हमारा प्रथम अध्याय है जो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हम इसके विषय में पढ़ेंगे ये होती क्या है और इससे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है संख्या श्रेणी, और इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, संख्या श्रेणी की एक परिभाषा जानेंगे कि ये होती क्या है। तो किसी विशेष समूह में स्थित संख्याओं के सुव्यवस्थित क्रम को संख्या श्रृंखला या संख्या श्रेणी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि किसी विशेष समूह में स्थित, यानी जो कोई संख्याओं का एक विशेष समूह है, जो हमारी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से किसी भी संख्या का, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं उस समूह में, तो क्या है संख्याओं का एक विशेष समूह है और उसमें स्थित जो हमारी संख्याएं हैं उनमें स्थित जो संख्याएं हैं उनको सुव्यवस्थित, यानी उनका जो समूह है वो क्या है सुव्यवस्थित क्रम में उन संख्याओं को क्या है लगाना, क्या कहलाता है, संख्या श्रृंखला या संख्या श्रेणी। तो ये क्या है, हमारी एक संख्या श्रेणी की परिभाषा है। अब हम जान लेते हैं कि संख्या श्रेणी कितने प्रकार की होती है, या फिर इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हमारी वो आती है अंतर श्रृंखला, डिफरेंस सीरीज। अब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है जो हमारा अंतर होता है, यानी कि हमें कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, उनमें क्या है हमें अंतर ज्ञात करना होता है और फिर हमसे कोई एक अंक पूछ लिया जाता है कि ये बताइए। तो इसमें क्या है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपको कोई भी संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें हम मान लेते हैं, जैसे आपको कोई संख्याएं दी हुई हैं ए बी सी डी, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है और एफ। अब हमने माना है कि हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, तो ये क्या है, हमें संख्याएं दी हुई हैं। अब हमें क्या ज्ञात करने को कहा जाएगा इसमें, कि आपको ये जो रिक्त स्थान है, या तो यहाँ पर रिक्त स्थान देगा प्रश्न में, या फिर प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको ज्ञात करना है कि इस रिक्त स्थान या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसमें क्या करना है, हमें अंतर श्रृंखला है ये अंतर, यानी हम इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंस, यानी एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो आप यहाँ देखेंगे ए से बी, अभी हम ये संख्याएं मान रहे हैं, तो ए से बी ये क्या है, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक भी संख्या का अंतर नहीं है। ऐसे ही बी से डी, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। डी सी से डी, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डी के बाद जो हमारी अगली संख्या आएगी, जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या आएगी, उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, यानी कि डी के बाद हमें पता है डी के बाद ई आता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रश्न चिन्ह है क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ई आएगा। और फिर आप देखेंगे कि ई के बाद भी एफ है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या है, हमारी एक श्रृंखला का जो हमारा अंतर श्रृंखला है उसका हमने एक साधारण सा उदाहरण लिया। तो अब ये जो उदाहरण है ये तो अभी हमने अंतर श्रृंखला में लिया, क्योंकि अभी हम नंबरों के विषय में पढ़ रहे हैं, यानी अंक श्रृंखला संख्या श्रेणी जिसे हम कहते हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इसकी में एक और है जो होती है हमारी शब्द श्रृंखला, यानी लेटर सीरीज, जहां पर हम इन्हीं जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनसे संबंधित जो है हमारी श्रेणी यानी श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो ये सभी को समझ में आया। जी। अब इससे संबंधित एक उदाहरण है। तो इस उदाहरण में क्या कहा गया है कि यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा गया है कि 2 5 8 11 14 17, और फिर यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, या तो यहाँ पर रिक्त स्थान होगा या फिर प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होगा। फिर दिया हुआ है 23 और 26। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह है इसकी जगह क्या आएगा। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे,
अब हम पढ़ रहे हैं अंतर श्रृंखला यानी डिफरेंस सीरीज। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो हमें जो संख्याएं दी हुई हैं इनके बीच में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। तो आप देखेंगे कि 2 से 5 यानी कि ये बढ़ रहा है, 2 से 5 यानी 3 प्लस हुआ है, यानी 3 का अंतर है, 3 का। अब क्या हुआ, 5 से 8 यानी फिर 3 प्लस हुआ है इसमें। ऐसे ही 8 से 11 यानी फिर 3 प्लस हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें क्या हो रहा है, +3 यानी 3 का क्या है, 3 का प्लस चल रहा है, यानी 3 जो है वो हर संख्या में जुड़कर एक नई संख्या बना रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा 17 है, 17 है, अगर मैं इसमें भी 3 जोड़ दूं, यानी कि ये जो 17 है, 17 है, अगर इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए तो जो हमारी अगली संख्या होगी वही इस प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। जी। तो 17 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। अब 20। अब आगे देखिए कि हमने ये जो यहाँ से जब प्रारंभ किया था तो हम +3 लेकर चल रहे थे, यानी हर संख्या में 3 को जोड़ रहे थे। अब जब हम 20 में 3 को यानी 20 में 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 23 ही तो आएगा। तो वही जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर ऐसे ही ये आगे भी चलता रहेगा। 23 उसमें भी 3 प्लस करेंगे तो 26। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। जी। जी सर। अब अगला प्रश्न है, इसी अंतर श्रृंखला का एक और प्रश्न है। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 45 है, फिर क्या हुआ है 38 हो गया है, यानी कि कमी हुई है, यानी कम हुआ है, कुछ ना कुछ संख्या कम हुई है इसमें से। जी। 8 तो कम वो हुआ है, कितनी, 7। जी जी 7 कम हुआ है हमारा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो हमारा रिक्त स्थान है, जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। लेकिन इससे आगे भी हम देखेंगे कि ये जो हमारा 7 है, क्या यही कम हो रहा है, कहीं और कोई संख्या तो नहीं घट रही या फिर बढ़ रही। तो जब हम 24 में से भी 7 को घटाएंगे तो 17 ही तो मिलेगा, 17 ही तो मिलेगा। और जब हम जी 17 में से 7 को घटाएंगे, 7 को घटाएंगे तब 10 मिलेगा। और जब 10 जी। में से भी अगर हम 7 को ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी श्रृंखला है, ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या है, हमारा जो 7 है वो क्या है, हर बार घट रहा है, माइनस हो रहा है। तो क्या मैं इस 38 में से अगर 7 को माइनस कर दूं, 38 में से अगर 7 को माइनस कर दूं तो क्वेश्चन मार्क की जो जगह आएगा वही हमारा तो उत्तर हो जाएगा। जी। तो जब हम 38 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31। 31। जी। और जब मैं 31 में से 7 को माइनस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो 24। वही क्रम चलना चाहिए, तो जब हम जी। 31 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। जी सर। जी। तो अब हमने अभी क्या पढ़ा कि अंतर श्रृंखला हम कहते किसे हैं, और उससे संबंधित हमने प्रश्न किए। अब आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी अंतर श्रृंखला है, इसमें क्या हो सकता है, या तो जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसमें किसी भी संख्या को मतलब हम जोड़ सकते हैं, यानी प्लस का अंतर होगा या फिर माइनस का अंतर होगा, यानी कि उसमें कोई ना कोई संख्या जुड़ रही होगी। जैसे इस वाले प्रश्न में 3 को जोड़ रहे थे हम, लेकिन जो हमने दूसरा उदाहरण लिया उसमें क्या था, हमारा जो 7 था वो क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, घट रहा था। तो जो हमारी अंतर श्रृंखला है उसमें क्या है, कोई भी संख्या क्या है, जुड़ सकती है या फिर घट सकती है, यानी माइनस हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो अब एक और प्रश्न है इसी से संबंधित अंतर श्रृंखला से, कि नीचे दी गई संख्याओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रथम की सभी संख्याएं दी हुई हैं, अब आपको बाद की सभी संख्या यानी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें क्या है हमारा, अगर हम देखें क्योंकि ये हमारा अंतर श्रृंखला है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले अंतर देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है यानी 15 से 21 हुआ है, तो कुछ ना कुछ इसमें बड़ा है, यानी कि इसमें प्लस हुई है कोई संख्या। तो कितना प्लस हुआ है, 6।
6 जी। अब आगे देखें तो 21 से 32 हो गया, यानी बढ़ा है। फिर अब कितना प्लस हुआ है? 11 11 जी। अब आगे देखेंगे तो 32 से 48 हो गया। अब कितना प्लस हुआ है हमारा? 16 जी। अब जब हम 48 से आगे 69 देखेंगे तो इसमें कितना प्लस हुआ है? 21 हाँ 21 जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये तो कोई क्रम बन ही नहीं रहा हमारा, लेकिन जब ये जो क्रम हमें दिया हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि ये जो हमारा 6 है, अगर हम इसमें फिर से +5 करें तो हमारा 11 होगा जी। और जब हम 11 में भी प्लस को 5 को प्लस करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, 16। और जब हम 16 में भी 5 को प्लस करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 21 हो जाएगा 21 जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अंतर श्रृंखला है, अगर हम इसमें अंतर को ज्ञात कर लें, अगर वो भी कोई हमारा नहीं, मतलब हमें यहाँ पर ये जो अंतर हमने निकाला था ये हमें अच्छा नहीं लगा, यानी कि ये जो है इससे कोई क्रम नहीं बन रहा था प्रश्न को हल करने के लिए, तो हमने क्या देखा? उसमें भी अंतर देखा, यानी कि 6 में अगर हम 5 को प्लस करें तो 11 है, और जब हम 11 में भी 5 को प्लस करें 16, और 16 में 5 को प्लस करें 21। तो अब ये क्या है? हमारा एक क्रम बन के आ गया कि ये जो हमारा अंतर आ रहा था उसमें अगर हम 5 को प्लस करते चले जाएं तो हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो अब क्या करना है आपको? यहाँ तक तो हमने हल कर लिया था कि 16 में 5 को प्लस करेंगे तो 21 होगा। जी। अब 95 जब हम है। 21 में जी 21 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 26 26 ही तो आएगा। जी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो हमारा पहला वाला क्रम था, अब ये पिछले वाले क्रम को अब आप भूल जाइए, क्योंकि अब जो हमारा नया क्रम है वो ये है, क्योंकि प्रश्न हम इसी के आधार पर हल कर रहे थे। तो अब ये 21 के बाद जो हमारा अगला क्रम है वो क्या आया? 26 आया, यानी कि जब हम 69 में 26 को प्लस कर देंगे तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो जब हम 69 में 26 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 95। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जो हमें प्रश्न चिन्ह की जगह हमें क्या मिलेगा? 95, क्वेश्चन मार्क की जगह 95 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। अब हमने क्या पढ़ लिया? जो हमारी अंतर श्रृंखला है, यानी कि जो हमारी संख्या श्रेणी है, उसका जो पहला प्रकार है वो हमने अभी पढ़ लिया पूरी तरह से। अब इसमें जो हमारे प्रश्न है वो भी हमने देख लिए कि किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अंतर श्रृंखला सभी को समझ में आया? जी। अब दूसरा प्रकार है इसका गुणात्मक श्रेणी। ये जो हमारी संख्या श्रेणी है इसका दूसरा प्रकार क्या है? गुणात्मक श्रेणी या फिर गुणात्मक श्रृंखला। श्रेणी और श्रृंखला एक ही बात है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करते हैं हम, या तो जो हमें संख्या दी हुई है उसमें क्या करते हैं, किसी संख्या का गुणा करेंगे, जैसे 2 का गुणा हो रहा होगा उसमें, या फिर 3 का गुणा, किसी भी संख्या का गुणा हो सकता है उसमें। तो ये जो हमारी गुणात्मक श्रेणी है इसमें क्या है, हम गुणा करते हैं अपने प्रश्नों को हल करने के लिए, हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो अब इससे संबंधित एक प्रश्न हल कर लेते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है हमें 2, 6, 18, 54, फिर हमें क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थान दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 486, 486 और 1458, यानी 1458। अब इसको कैसे हल करेंगे हम? तो अब इसमें क्या है, हम गुणात्मक श्रेणी पढ़ रहे हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होगा, किसी भी संख्या का गुणा हो रहा होगा, किससे? एक क्रम से गुणा हो रहा होगा। तो जब हम देखेंगे कि जो हमारा 2 है, 2 के बाद क्या आया? 6 आया, यानी कि अगर इसमें हम क्या करें? 3 का गुणा करें, यानी 2 इंटू 3 कर दूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। जी। और जब हम 6 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 6 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। हाँ।
और जब हम 18 में भी 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा संख्या है, ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या है, 3 का गुणा हो रहा है किसमें, जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उसमें। यानी कि जो प्रत्येक संख्या है उसमें क्या है, अगर हम 3 का गुणा करें तो हमें उससे आगे वाली संख्या मिल जाती है। तो क्या मैं 54 में अगर 3 का गुणा करूं तो जो मुझे रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिलअप, ये जो हमें खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें अगर मैं 3 का गुणा करूं 54 में, तो मुझे इसकी जगह जो हमारी उत्तर आएगा, जो संख्या आएगी, वो मिल जाएगी। 162 है। जी। जी। अगर हम 54 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 162। 162। तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 162। और जब हम 162 में भी, जैसे अगर हम आगे देखना चाहें कि ये जो क्रम है क्या ये चल रहा है, तो 162 में भी अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 486, 486। 486 ही मिलेगा। जी। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। जी। अब अगला प्रश्न है इसी से संबंधित। अब इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है 3, 12, 48 और फिर हमें एक रिक्त स्थान दिया हुआ है। अब प्रश्न में यहाँ पर ये जो हमें रिक्त स्थान है, इसकी जगह क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। तो आपको दोनों ही समझने हैं। फिर क्या है उसके बाद, 768, 768, फिर हमें क्या दिया हो, 192। 3072। अब क्या है, इसमें हमें गुणात्मक श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें ऐसा कोई एक क्रम ढूंढना है कि जो हमारा संख्या है वो समान संख्याओं से गुणा हो रही हो। तो आप देखेंगे कि अगर हम 3 में 4 का गुणा करें तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब जब हम 12 में अगर 4 का गुणा करें तो कितना होगा, 48। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्या दी हुई है, अगर हम इसमें 4 का इंटू करें, 4 का मल्टीप्लाई करें, तो हमें उससे अगली वाली संख्या मिल जाएगी। तो जब हम 48 में 4 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 192। जी 192। तो ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह जो हमें दिया हुआ है और जो हमें रिक्त स्थान भी हम कह सकते हैं, तो इसकी जगह क्या आएगा, 192। 192। जी 192। तो हमें क्या करना होता है, जो हमें गुणात्मक श्रेणी यानी जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है उसमें हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि अगर हम उससे उन सभी संख्याओं को गुणा करें तो जो हमारा क्रम है उसमें क्या मिले, हमें अगली वाली संख्या मिल जाए। जैसे हमें यहाँ पर 3 दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इसमें 4 का इंटू किया तो हमें 12 मिला, यानी अगली वाली संख्या मिली। ऐसे ही अगर हमने 12 में 4 का इंटू किया, क्रम वही है, 4 का ही इंटू कर रहे हैं हम, तो जब हम 12 में 4 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 48, यानी अगली वाली संख्या। तो इसी प्रकार हम जब 48 में 4 का इंटू करेंगे तो उससे अगली वाली संख्या हमें मिल जाएगी। मिल तो ये जाएगी। प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। जी। जी सर। अब अगला प्रश्न है, इसमें ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन है क्या है, ये गुणात्मक श्रेणी से ही संबंधित है और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें दिया हुआ है 9 दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है 4.5। अब इसमें क्या हुआ, हमें दशमलव में यानी पॉइंट में संख्या दी हुई है, फिर क्या है 4.5 यानी अब भी पॉइंट है, फिर इससे अगली संख्या क्या है 6.75, उससे अगली 13.5, उससे अगली 33.75। अब हमें क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न में कि ये जो हमें संख्या दी हुई है अंतिम वाली 33.75, इसके बाद क्या संख्या आएगी। तो अब आप इस प्रश्न को देखिए और इसमें हम किस संख्या का गुणा करें कि ये जो हमारे क्रम है एकदम सही क्रम हो जाए, यानी सुव्यवस्थित हो जाए। ये जो हमें संख्या दी हुई है इनका जो समूह है वो क्या बन जाए, सुव्यवस्थित बन जाए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमें 9 दिया हुआ है, अगर हम इस 9 में 0.5 का इंटू करें, 0.5 का इंटू करें, अभी आप पॉइंट भूल जाइए। तो अगर हम सीधा सीधा 9 में 5 का इंटू करें तो क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। जी। जी। अब ये जो हमें प्रश्न दिया हुआ है इसमें भी आप अभी पॉइंट को भूल जाइए। तो अब हमारा क्या है, 45 आया। और जब हम 45 में भी 10 का इंटू करेंगे, 10 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा,
450 450। 450। लेकिन अब आ जाइए पॉइंट। अब हमें प्रश्न में पॉइंट भी दिया हुआ है, तो अब पॉइंट के हिसाब से अब हम इसको हल करेंगे। अभी हमें क्या मिला, जब हमने पॉइंट को नहीं देखा, यहाँ पर अनदेखा किया, तो हमें यहाँ पर एक क्रम मिला कि पहले 5 का फिर 10 का। अब जब हम पॉइंट के साथ इसको इंटू करेंगे तब क्या होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 9.05 लगा दूं, 9 का इंटू 0.5 के साथ करूं तो क्या मिलेगा, 4.5 ही तो मिलेगा मुझे। जी जी अब क्या करना है कि जब मैं 4.5 का, यानी कि 4.5 का इंटू जब मैं किसके साथ करूंगा, 1.0 के साथ करूंगा। अब क्या है, अब आपको पॉइंट के साथ सोचना है इस प्रश्न को। तो जब मैं 4.5 का इंटू 1.0 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, 4.5 ही तो आएगा, होगा। क्योंकि 1.0 और 1 बराबर होता है, तो 4.5 आएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो आपको 4.5 दिया हुआ है, अब इन दोनों जो हमने हल किए, अभी इनसे आपको क्रम मिल गया कि 0.5 का क्या है, जब भी हम संख्या को गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या है, 0.5 की इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस बार क्या करेंगे, हम 4.5 में किसका इंटू करेंगे, 1.5 का। 1.5। जी, तो जब हम 1.5 का इंटू करेंगे किसमें, 4.5 में, तो क्या मिलेगा हमें, 6.75। जी 6.75। जो हमें क्या है, अगली संख्या मिल गई अब हमें 6.75, ये हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो अब ये क्या है, अब हमें एक और परफेक्ट क्रम मिल गया। जब हमने तीसरी वाली भी संख्या को हल किया, जब हमने तीसरी बार इसको हल किया तो हमें एक और बढ़िया क्रम मिला कि अब हमें क्या करना है, हर बार 0.5 की ही वृद्धि करनी है गुणा करने से पहले। तो जब हम अब 6.5 है, 6.75, अब इसमें कितने का गुणा होगा, 2.0 का 2.0। जी 2.0 का गुणा हो, क्योंकि 0.5 की वृद्धि करके गुणा करना है। तो जब मैं 6.75 में 2.0 कहिए या फिर 2 कहिए, बराबर है वो तो। जब मैं इसमें 2 का गुणा जी करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगली वाली संख्या। तो जब मैं इसमें 2.0 का गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, 13.5। 13.5 और वो क्या है, हमारी अगली वाली संख्या है क्या, 13.5। तो अब क्या करना है, अब हमें अंतिम वाले, ये जो हमें 33.75 दिया हुआ है, तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमें 13.5 आया, तो अब 13.5 में जब आप 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 33.75। 33.75 जी, अब 33.75 में अब हमें कितने का गुणा करना चाहिए, 3 का, 3.0 का 3.0 या 3 बराबर है। तो जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 101.25, 101.25। तो ये क्या जी है, मुझे अब अगली संख्या मिल गई, क्या, जो हमें प्रश्न में पूछा था कि प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या संख्या आएगी, तो वो संख्या हमें मिल गई। तो वो संख्या क्या आएगी, 101.25, 101.25। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया, हमने कैसे हल किया। जी हम एक और बार समझ लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन है कुछ नहीं इस प्रश्न में। तो हमें क्या दिया हुआ था, 9 दिया हुआ था और फिर 4.5 4.5, यानी कि फिर क्या था, हमारा पॉइंटों में संख्या को बढ़ती चली जा रही थी हमारी संख्या। तो हमें क्या ज्ञात करना था, एक क्रम ज्ञात करना था। इस इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सही क्रम ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम 9 को 5 से गुणा किया, यानी 9 को 5 से इंटू किया, तो क्या आया था हमारे पास, 45 आया था। और फिर हमने क्या किया, 45 को 10 से इंटू किया, फिर 45 आया, 450 आया था। फिर हमने क्या किया, उस प्रश्न को दशमलव के साथ यानी पॉइंट के साथ हमने सोचा कि जब हम 9 का इंटू 0.5 के साथ करेंगे तब क्या आएगा, 4.5। और जब हम 4.5 का गुणा 1.0 के साथ करेंगे तो 4.5 ही आएगा। तो इस प्रकार से जब भी हमने गुणा किया तो 0.5 की वृद्धि की। तो ऐसे ही जब हम वृद्धि करते गए तो हमारा जो 33.75 जो हमें अंतिम संख्या दी थी, उसमें हमने 3 का इंटू किया तो हमें उससे अगली वाली संख्या
मिल गई, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारी संख्या आएगी वो हमें मिल गई। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी सर। जी। अब अगला आता है हमारा, अब तक हमने क्या किया, दो प्रकार पढ़ लिए, जो हमारी संख्या श्रेणी है उसके दो प्रकार पढ़ लिए। अब हमारा क्या है, तीसरा प्रकार आता है, वो है हमारी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। तो जो हमारी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है उसे समझने से पहले हमें क्या है, अभाज्य संख्याओं को समझना पड़ेगा कि ये होती क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जो सिर्फ स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक तो सिर्फ एक से यानी वन से विभाजित होती हैं, और क्या है, स्वयं से यानी खुद से विभाजित होती हैं। बाकी उनका और कोई मतलब और कोई ऐसी संख्या नहीं होती जिससे हम उन संख्याओं को विभाजित कर सकें। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में हम इन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अभाज्य संख्या सभी को समझ में आई क्या होती है? जी। अब उदाहरण में क्या है, जैसे हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। तो आप देखेंगे कि जो हमारी 2 है, 3 है, 5 है, 7 और 11, ये हमने कुछ ही उदाहरण लिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये केवल और केवल एक से और स्वयं से ही विभाजित हो रही हैं। बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें विभाजित कर सके। तो जैसे आप 5 को लीजिए, ये क्या है, एक से विभाजित हो रहा है और 5 से। बाकी और कोई संख्या है जो इसे विभाजित कर सके? नहीं है। तो ये क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 11। तो ये क्या है, हमारी कुछ अभाज्य संख्याएं, कहाँ से, 1 से 200 तक। तो आपको क्या करना है, इनमें से मुख्य मुख्य जो हमारी क्या है 20 है, यानी कि अगर आपने मुख्य 20 अभाज्य संख्याएं याद कर ली तो आप जितने भी प्रश्न है हमारी संख्या श्रेणी में उन्हें हल कर पाएंगे। तो 20 कहाँ तक हो जाएंगी, हमारी 71 तक। तो ये जो है ये हमारी यहाँ तक कितनी है, 20 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी मुख्य। और एक और चीज, जो हमारी 100, यानी कि अगर हम 100 जो हमारी संख्याएं हैं, अगर हम उनमें अभाज्य संख्याएं देखें कि हमारी 100 जो जितनी 100 तक हमारी संख्याएं हैं, 100 तक जितनी संख्याएं हैं, उनमें हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं टोटल। कितने तक, 100 तक। तो अब ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? जी। सर 88 अब तो इस कट्टा है ना, जी 88 यहाँ दिया हुआ है। 88 अब 22 फोर जा 88 आता है। हाँ, ये गलत दिया हुआ है, इसमें ये होगा नहीं है, तो ये 88 होगा नहीं इसमें। तो ये क्या है, जी सर। हमारी अभाज्य संख्या 88 होगा नहीं, क्योंकि ये 4 से भी है, 8 से भी है, 11 से भी है। तो ये क्या है, ये होगा नहीं हमारा। तो अब हमारा क्या है, अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न हल कर लेते हैं। अब इस प्रश्न में क्या है, हमें कुछ अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, क्योंकि अभी हम अभाज्य संख्याओं से संबंधित ही पढ़ रहे हैं। तो अब जो प्रश्न है वो हमें अभाज्य संख्याओं से संबंधित ही मिलेगा। लेकिन परीक्षा में क्या है, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये सभी प्रकार पढ़ के जाने हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले 2 दिया हुआ है, फिर क्या है 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 7 है, फिर 11, 13 और 17। तो अब आप 19 देखेंगे कि जी, अब क्या है, ये क्रम बन रहा है किसका, अभाज्य संख्याओं का। तो अब जैसे 2 से अगली अभाज्य संख्या क्या थी, 3 थी। 3 से आगे आने वाली क्या होगी, 5। 5 से आगे 7। तो इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 17 से आगे आने वाली जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 19। 19। 19। जी। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी। जी। अब इससे अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 11, 17, 23 और 31 ये आपको दिए हुए हैं। और इससे 31 से जो अगली जो आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसकी जगह क्या संख्या आएगी, तो वो आपको ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमें दी हुई है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं।
लेकिन अब हमें क्या ज्ञात जी। करना है, इनका क्रम ज्ञात करना है। पिछले वाले प्रश्न में तो कोई क्रम था नहीं, सीधी सीधी थी, लेकिन इसमें क्या है, हमें क्रम ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो हमारी 31 से आगे तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या होंगी वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद आता है हमारा 17, 19, 23, 23, 29, 29, 31, 31, 37 और 41। 41 और 43। तो ये क्या है, हमारी कुछ अभाज्य संख्याएं हो गई। अब प्रश्न के अनुसार अब आप देखिए, तो प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो हमने इस पे सर्कल कर लिया। फिर 5 दिया हुआ है तो 5 पे कर लिया। फिर क्या है, 11 दिया हुआ है तो अब हमने 11 पे कर लिया। 17 है 17, 23 तो 23 और 31। अब आपको इसमें कोई एक क्रम दिखाई दे रहा है? जी, जी। एक इससे हम इस प्रश्न को 18 जी का अंतर है। तो जी तो इसमें क्या है, हमारा एक को छोड़ रहा है, यानी अब जो हमारा 2 है इससे अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। लेकिन वो क्या किया है, इसने उसको छोड़ दिया और उससे अगली वाली लिख ली। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें 31 दिया हुआ है इससे अगली अभाज्य संख्या को हम छोड़ देंगे, यानी 37 को हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 41। 40। तो इससे अगली यानी 31 से जो आगे वाली जो हमारी अभाज्य संख्या होगी, या फिर हम इस प्रश्न के अनुसार कहें कि जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, हमारा 41 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी, अब ये जो अभी हमने अभाज्य संख्याओं का जो नियम पढ़ा, इसमें क्या है, अभी हम अभाज्य संख्याओं को पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या है, हमने अंतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी को पढ़ चुके हैं। तो जो हमारी अभाज्य संख्या है उसमें हम अंतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी दोनों भी आ सकती हैं इसमें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी अभाज्य संख्या की श्रेणी है इसमें क्या है, अंतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी भी आ सकती है। जैसे अभी ये जो हमने प्रश्न हल किया इसमें क्या है, हमें अंतर दिया हुआ था, यानी कि ये क्या है, अंतर श्रेणी का भी प्रश्न है और क्या है, अभाज्य श्रेणी का भी प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है, दोनों तरीके से है। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया? जी, जी। इसमें आपसे गुणा भी पूछ लेता था, यानी कि ये जो हमारी जो है 2 है, अगर इसमें 2 का गुणा करें तो अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 4th नंबर पर आएगी, यानी 7 आएगी। इसी प्रकार अगर हम फिर और 2 का गुणा करें इसमें तो 8वें नंबर पर आएगी, यानी 8th वाली। तो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इससे अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न तो आपको देखने में थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा बड़ा है और कठिन भी है। लेकिन इस प्रश्न में भी कुछ नहीं है, तो इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें पहले 5 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, 13 और 23। अब इससे अगली वाली जो है, हमें जो हमारा रिक्त स्थान है या फिर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे यहाँ पर, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए तभी आप इनको जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है हमारे पास परीक्षा में। तो लिखेंगे हम अभाज्य संख्याओं को 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41 और 43। सही। जी तो ये जी 37, 31 के बाद 37। 31 के बाद जी 37 जी वो रह गया हमारा। तो 31 के बाद क्या है, 37, 41 और 40। जी अब क्या है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 पे सर्कल कर लिया हमने। फिर 7 दिया हुआ है 7, फिर क्या है 13 दिया हुआ है तो 13, फिर 23। क्या अब यहाँ पर आपको कोई क्रम दिख रहा है? जी। जी तो अब हमें इसमें क्या क्रम दिखा कि पहले हमने क्या किया, एक भी अभाज्य संख्या नहीं छोड़ी, यानी कोई भी गैप नहीं दिया, सीधा सीधा लिख दिया।
फिर उसके बाद क्या किया हमने, एक अभाज्य संख्या का गैप दिया, यानी एक का अंतर है। यहाँ पर 0 का अंतर था, यहाँ 1 का अंतर है। फिर क्या किया हमने, 13 के बाद 2 का, यानी 2 का अंतर दिया हमने। फिर 13 के बाद अब कितने का अंतर देंगे हम, 23 के बाद कितनी, 3 का अंतर देंगे। यानी कि ये जो हमारी 29, 31 और 37, इन तीनों को क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे। और इससे जो अगली वाली संख्या है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमारा क्या आएगा, 41। जी, तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। हाँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने अभाज्य संख्या श्रेणी पढ़ी। यानी कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हमारा जो नंबर सीरीज है वो किस प्रकार हम प्रश्नों को हल करते हैं, किस प्रकार हमारे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो हमारी अभाज्य संख्या श्रेणी है ये सभी को समझ में आई। जी। सर। अब अगला है हमारा विभाजन श्रृंखला। ये क्या है, हमारा 4th पार्ट है जो हमें अभी पढ़ना है। यानी कि ये जो हमारी विभाजन श्रृंखला है, अब इसमें क्या है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। भाग यानी देना कि भाग देंगे हम, जो हमें प्रश्न में दी हुई है संख्याएं उन्हें क्या करेंगे हम, डिवाइड करके उनके जो अगली संख्या है वो हम ज्ञात करेंगे। तो अब आपको क्या, ये जो प्रश्न है ये हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, 720 यानी 720, फिर क्या है 120 120, फिर क्या है 24 6 और 1। अब यहाँ पर ये जो हमारा रिक्त स्थान है, यहाँ पर अब हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ये क्या है, हम विभाजन श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 किस आएगी। सीरियल से यानी किस क्रम से करेंगे, तो वो आपको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जब आप 720 को 120, यानी कि जब आप 720 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120। 120। जी। अब आपको इधर से लेकर नहीं चढ़ना है। तो जब हम 120 को अब किससे डिवाइड करेंगे हम, कि हमारा 24 आ जाएगा, 5 से। जी 5 से, तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, जब आपने दोनों को हल किया, दो संख्याओं को हल किया, तो आपको क्या मिला, एक क्रम मिला कि अगर हम पहली जी। संख्या को 6 से करें तो अगली संख्या मिलेगी, फिर 5 से करें तो फिर अगली संख्या मिल जाएगी। तो इसी प्रकार अगर हम 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 से, जी, तो क्या मिलेगा, अगली संख्या मिलेगी, यानी कि 6। तो वही हमें दिया हुआ है, यहाँ पर अगली संख्या हमें मिल गई। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से, तो क्या मिलेगा हमें अगली संख्या, 2। 2। तो ये क्या है, हमारा जो हमारा रिक्त स्थान हमें दिया हुआ था उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 2, और यही क्या है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जब हम 2 को भी अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि एक कम करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। जी, वही हमें यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में, 1। तो ये सभी को समझ में आया। जी। तो अब आप इस प्रश्न को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम 720 को, जो हमें दिया हुआ है पहली संख्या 720, इसको किस संख्या से विभाजित करें कि हमें इससे अगली वाली संख्या जो है वो प्राप्त हो जाए, यानी 120 हमें मिल जाए। तो हमने देखा कि अगर हम इसको 6 से विभाजित करेंगे, 6 से इसको विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें अगली संख्या यानी 120 मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर हम इस क्रम को मतलब डिवाइड करते चले जाएं इसी क्रम से एक घटाकर, तो हमें उससे अगली वाली संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो इसी प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर लिया और उसका उत्तर क्या आया, 2। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी सर। अब इससे अगला प्रश्न है एक और, इसी विभाजन श्रृंखला जो है हमारी, इसी पर ही आधारित है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न क्या है, 32, 48, 72, 162 और 243। अब इसमें क्या है आपका, ये इसको कैसे हल करेंगे हम। अब इसमें क्या है आपका, जो हमारी जो संख्याएं दी हुई है हमें, इसमें हमारा जो हमारी गुणात्मक श्रेणी है और जो हमारी जो हमने अभी पढ़ी कौन सी थी, ये विभाजन श्रेणी, ये दोनों जो है हमें इस प्रश्न में काम आएंगी, यानी गुणात्मक श्रेणी और विभाजन श्रेणी।
इन दोनों का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब कैसे करेंगे तो वो आप देखिए। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 32 हमें दिया हुआ है, फिर इसके बाद क्या है, हमें अगली संख्या 48 है। तो अब आप इसमें कैसे सोच सकते हैं, इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस प्रश्न का अंतर निकाल कर देखेंगे कि हमें इस प्रश्न में कितने का अंतर दिया हुआ है। तो वो अंतर कितने का आएगा हमारा 16। और इससे अगले में भी आप अंतर निकाल कर देखेंगे, यानी कि जब हम इसमें अंतर निकालेंगे 48 में और 72 में, तो कितना अंतर आएगा हमारा 24 24 जी। और जब हम 162 और 243 में अंतर देखेंगे तो कितना का आएगा 81। लेकिन ये क्या है, ये हमारा कोई एक क्रम नहीं हुआ। कैसे, ये हमें प्रश्न को हल करने के लिए कोई क्रम तो बन ही नहीं रहा, यानी कि अंतर श्रेणी तो यहाँ पर फेल हो गई, इससे हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये संख्याएं बढ़ रही हैं, तो अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप गुणात्मक श्रेणी और विभाग जो हमने अभी पढ़ी विभाजन श्रेणी, उन दोनों को प्रयोग करेंगे। यानी कि जब हम 32 में गुणा करें किसका 3/2 का, यहाँ पर बटे वाली यानी भिन्न वाली संख्याएं भी आ सकती हैं। इसमें आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है संख्या श्रेणी में। तो आपको जितने से जितने आप प्रश्न इससे हल कर सकते हैं, उतने अगर आप प्रश्न हल करें तो भी आप इसके प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 32 को 3/2 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 से इसको मैं डिवाइड करूं तो 16, और जब हम 16 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 48। 8 तो क्या हुआ, हमें अगली वाली संख्या मिली 48। अब हम 48 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे 3/2 से। तो अब क्या मिलेगा हमें, 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 24 का इंटू 3 के साथ करेंगे 72। तो अब जब हम 72 का इंटू 3/2 के साथ करेंगे तो क्या उत्तर आएगा हमारा, यानी कि ये जो हमें रिक्त स्थान है इसकी जगह क्या आएगा, 108। कीजिए 36 में 3 का क्या करेंगे जी। 3 to 72 को विभाजित करेंगे तो 36 और 36 में 3 का गुणा करेंगे। जी जी, 2 से हम क्या करेंगे 72 को डिवाइड करेंगे तो वो कितनी बार कटेगा 36 बार। 36 36 का इंटू जब हम 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 108। 108 जी। जी तो यही क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ये जो हमें रिक्त स्थान दिया हुआ था इसकी जगह क्या आएगा 108। अब इससे 108 आगे भी करके देखते हैं कि या क्या ये हमारा जो हमने पैटर्न लिया ये सही है। तो जब हम 108 का इंटू 3/2 के साथ करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी मार जाएगा 54। 54 का इंटू जब हम इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 162। 162। 1 तो वही क्या है, हमें इससे अगली संख्या मिल गई, यानी कि जो हमें प्रश्न में दी हुई थी, यानी ये जो हमारा क्रम है ये क्या है एकदम सही है। तो ये सभी को समझ में आया प्रश्न। जी जी सर। क्या यही लेनी है, ये कैसे पता चलेगा संख्या कौन सी लेनी है। अच्छा, ये जो हमने ये अभी 3/2 लिया ये, हाँ तो ये तो आप जब जितने ज्यादा प्रश्न हल करेंगे तो उससे ही आपको पता लगेगा, इसमें कोई एक खास पैटर्न नहीं होता, हम किस आधार पर इसकी जो हमें संख्या है वो हम मान लें। हमने अंतर भी करके देखा लेकिन वो क्या है एक सही पैटर्न नहीं बन रहा था प्रश्न को हल करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसमें पहले हम डिवाइड भी करेंगे गुणा भी करेंगे, सभी प्रकार से इसको करके देखेंगे। तो जब हमने पूरी तरह से किया तो 3/2 ही निकल कर आया। वैसे ये प्रश्न मैं अभ्यास के लिए लाया था लेकिन इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते, उसमें आपको मिसिंग नंबर जो अभी हमने पीछे पढ़ा है उसी तरह के पूछे जाते हैं। 3/2 में बहुत ही कम चांस है कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा। जैसे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे हमें पता है 32 16 के पहाड़े में आता है तो 16 16 दूनी 32, फिर तो 32। ये फिर आगे तक नहीं चल पाता ना, ये पूरा प्रश्न कैसे हल हो जाता है इससे। नेक्स्ट लेवल नहीं चल रहा है ना, 72 में से आ रहा है। 72 में कहाँ चल रहा है ये। हाँ 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 हाँ,
तो ये क्या है, हमारा पूरा जो हमें प्रश्न दिया हुआ है वो हल होना चाहिए। जैसे हमने 3/2 से जब हमें ये मिला तो हमने इसको भी हल किया तो 162 मिला, यानी कि अगली वाली संख्या मिली, तो वो ही हमें प्रश्न में दी हुई थी। यानी पूरा जो प्रश्न है वो हम जो क्रम होता है उससे हमारा जो प्रश्न है वो हल होना चाहिए। तो ये तो आप जब जितने ज्यादा प्रश्न आप हल करेंगे तो उससे ही आपको ये संख्या श्रृंखला है वो समझ में आएगी। तो अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न है उन्हें हम कर लेते हैं, जिससे जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वो हमें समझ में आ जाए। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, श्रेणी हमें एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें क्या है 7 है, फिर क्या है हमें रिक्त स्थान दे दिया है, और फिर 21, 31 और 43 ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इनमें क्या जो है हमारा अंतर है या फिर गुणात्मक श्रेणी, किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम इसको सर्वप्रथम अंतर श्रेणी के हिसाब से हल करेंगे। तो यहाँ पर जी। तो हमें इससे अगली संख्या दी नहीं हुई है, तो 21 से अगली संख्या क्या है, 31 है। तो जब हम इन दोनों हाँ, के बीच का डिफरेंस देखें तो वो क्या आएगा हमारे पास, 2 का। 21 और 31 के बीच का डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, 10। जब हम 21 में हाँ। 10 को प्लस करेंगे तभी तो ये आएगा 31। हम्म। और जब हम 31 में कितने को प्लस करेंगे कि 43 हो जाएगा हमारा, तो कितना अंतर है इसमें 12 का। 12 को। हम्म। जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर हर संख्या में जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 2 प्लस हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर हम 21 में, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं, तो 21 में से ये जो 10 है अगर इसमें से मैं 2 माइनस करूँ यानी 8, और 21 में से 8 को माइनस कर दूं तो जो मेरी संख्या आएगी वही तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर हमारा। तो 21 हाँ, में से जब मैं 8 को माइनस करूंगा तो क्या होगा, 13। 13। अब ये जो क्रम है अब 7 पर भी चलना चाहिए, यानी कि जब मैं अभी यहाँ पर मैंने 8 का डिफरेंस आया, अब यहाँ पर फिर से 2 कम करूंगा यानी कि 8 6, तो 13 में से 6 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 7। 7। 7 जी। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो हमारी श्रृंखला है इसमें क्या है, हमारा 6 से क्रम चल रहा है, 6 से, फिर क्या हुआ 6 में 2 प्लस हुआ है, फिर 2, फिर 8 में भी 2 प्लस हुआ है, फिर 10 में भी 2 प्लस हुआ है, यानी +2 का जो है हमारा क्या है क्रम चल रहा है। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। यस सर। अब इससे अगला प्रश्न है, अब इसमें क्या है, हमें विलुप्त पद यानी जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3, 8, 18। अब हमें ये दिए हुए हैं 3, 8, 18, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है 53 और 78। तो अब बताइए कि ये जो क्रम है वो क्या कैसा क्रम होगा इसका। इसमें भी अंतर ही है। जी अंतर है इसमें भी। हाँ अंतर है, लेकिन कितने का, क्या क्रम है, क्रम कैसे लूं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 5 +2 का क्रम लिया था तो इसमें कौन सा क्रम लागू +5 है होगा। इसमें, +5 जी वाला। जी, इसमें +5 है, लेकिन जब मैं 8 में 5 को प्लस करूंगा फिर तो 13 आएगा, 18 तो आ ही नहीं रहा। नहीं मतलब 5 उसके बाद फिर 10 15 5 10 ऐसे। 15 ऐसे है। ऐसे क्रम है हमारा कि जब हम पहले हाँ 5 वही प्लस करें वाला। फिर क्या करें, उसमें 5 को बढ़ाते चले जाएं, जो हम जोड़ रहे हैं उसमें 5 को प्लस करते चले जाएं, यानी कि यहाँ पर 10 प्लस करेंगे। अब यहाँ से आपको हाँ क्रम वही। पता चल गया कि 5 बढ़ रहा है, तो हम 18 में कितना प्लस करेंगे कि जो हमारा आंसर हमें मिल जाए। 33 है। जी 18 में क्या करेंगे, 15 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें उत्तर की जगह 33। 33 33। जी। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी। अब इससे अगला प्रश्न है 2, 6, फिर हमें क्या है एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, और 20 और 30। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम, इसका उत्तर क्या होगा वो आप बताइए हमें। 12 होगा। जी कैसे किया हमने, 2 से 4 बढ़ रहा है, 6 हो रहा है, 6 से फिर 6 12 हो जाएगा, 12 से फिर 8 बढ़ेंगे तो 2 का मतलब इसमें
शुरू में प्लस 4 टू है, का फिर उसके बाद प्लस टू का क्रम चल रहा है। जी सर। जी, जो हमारा अंतर है, जैसे यहाँ पर 4 का अंतर आया, फिर क्या है इसमें प्लस 2 का क्रम करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर अगली संख्या मिल गई। अब क्या है, जब हम इसमें 6 में भी 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 में क्या करेंगे, 8 को प्लस करेंगे क्योंकि प्लस 2 का क्रम चल रहा है। तो 12 में 8 को प्लस करेंगे 20, और जब हम 20 में 10 को प्लस करेंगे क्योंकि 8 तो हमने यहाँ पर कर लिया, इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो 30। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी सर। अब इससे अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है 1, 2, 6, 24 और 120 यानी 120, और इससे क्या है अगला क्रम यानी 120 के बाद कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, वो आपसे पूछी है। तो कैसे हल करेंगे हम इसे। इसमें गुणा वाला क्रम चला है। जी, तो इसमें क्या है इंटू वाला यानी गुणात्मक श्रेणी का जो है ये प्रश्न है, और इसमें क्या है हमारा इंटू जी वाला क्रम चल रहा है। हाँ, कितने इंटू का क्रम चल रहा है। वही लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे गुणा करना जी है। जी जी जी, तो हम क्या करेंगे, 1 में 2 का इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, अगली संख्या यानी कि 2। फिर 2 में क्या करें, 3 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, अगली संख्या यानी 6। 6 में 4 का इंटू करें तो अगली संख्या मिलेगी यानी कि 24। तो इसी प्रकार अगर हम 24 में किसका करेंगे, 5 का, तो अगली संख्या मिल जाएगी 120। और 120 में हम कितने का गुणा करेंगे, 6 का 6 का। 720। हाँ, जी, तो यानी कि कितना आंसर हो जाएगा हमारा 720 यानी 720। 720। जी, अब आप क्या कर सकते थे, या तो आप इतना हल नहीं कीजिए इसको, आपको दो, ये जो आपने दो जो है हल कर लिए, दो संख्याएं, इसी से पता चल गया कि हमारा क्रम क्या है, इंटू का है और एक संख्या बढ़कर है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को काउंट कर लेंगे, यानी कि ये क्या है 5 संख्याएं हैं, तो जो अगली संख्या आएगी उसमें क्या होगा, 6 का गुणा होगा। तो हम 120 में क्या करेंगे, सीधा सीधा 6 का गुणा करेंगे, 720 क्या है हमारा उत्तर तब भी आ जाएगा। आपको समय बचाना है, जितना हम समय बचा सकते हैं परीक्षा में उतना ही समय आपको बचाना है। तो ये प्रश्न सभी को समझ में आया। जी सर। अब इससे अगला प्रश्न है, इतने ही प्रश्न थे अभी हमारे पास। तो अब ये जो हमारे अभ्यास प्रश्न थे और आज की कक्षा में हमने जो जो पढ़ा सभी को समझ में आया। जी, आप होमवर्क जी दे दीजिएगा, हम देख जी जी जी, मिल जाएगा, वो आपको टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। तो आज की कक्षा में हमने संख्या श्रेणी पढ़ी, जो हमारे रीजनिंग का प्रथम अध्याय था। अब कल की कक्षा में भी हम इसी को पढ़ेंगे, लेकिन जो इसके कुछ प्रकार रह गए हैं यानी वर्ग वाले और घन वाले, तो वो हम पढ़ेंगे कि हमारे जो संख्या श्रेणी है, अगर उसमें वर्ग के हिसाब से यानी स्क्वायर के हिसाब से पूछ लिया जाए तो हम कैसे हल करेंगे, तो वो हम कल की कक्षा में जानेंगे, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम कर लेंगे, और कल की कक्षा में जो हमारा संख्या श्रेणी है वो समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। जी, जी तो आज की कक्षा सभी को समझ में आई। हाँ। सर। तो आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।